ईरान के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। ईरान पर नाकाबंदी का समय तय कर दिया गया है। कल सुबह 10 बजे से नाकाबंदी लागू होगी। अन्य देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान तेल बेच ना सके, ये बहुत प्रभावी होगा। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, लग रहा था कि सीज फायर के बाद शायद ये युद्ध शांत हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अब दूसरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ने की तैयारी दोनों ही देश कर रहे हैं। आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया जा रहा है, ईरान तेल ना बेच पाए। डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, देशों को एकजुट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये वार्ता जो रही है ये अपनी नतीजा रही है और कोई समझौता नहीं। यहाँ पर नए प्रतिबंध और आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किया गया है। तो एक बड़ा घटनाक्रम है ये, क्योंकि इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आर्थिक नाकेबंदी में जो प्रमुख बातें कही गई हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का एकाधिकार नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर जो प्रतिबंध है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, अन्य देश भी मदद के लिए आ रहे हैं, ये दावा करते हुए ट्रंप ने ये बड़ी घोषणा की है। तो ट्रंप अपने अलग अलग बयान के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से जो वार्ता विफल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये डील होने के करीब थी, जबकि अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उनकी ओर से दावा किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम उभरा है रचना, ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह है कि ये डील फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन इसको लेकर अब पर्दे के पीछे जो अमेरिकी दबाव, ट्रंप के जो बड़े बड़े दावे बयान, उसको वजह माना जा रहा है। अब ईरान के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर नाकेबंदी का समय वो तय किया गया है, कल सुबह 10 बजे से नाकेबंदी लागू होगी। अन्य देश इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि ईरान तेल बेच न सके, ये बहुत प्रभावी होगा, दावा ट्रंप ने किया है। एक खास आर्टिकल राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा है रचना, जिसमें भारत का भी जिक्र किया है, चीन का जिक्र किया है कि उससे तेल ना खरीदे। इसको लेकर ये ट्रंप के दावे हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरे उपमहाद्वीप में और जिस तरीके से युद्ध भड़का था और उसके बाद अब आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है, तो कहीं न कहीं एक नया विवाद छिड़ता हुआ ये पूरा घटनाक्रम नजर आता है। प्रदीप जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। अब तक तो लड़ाई जो है हथियारों से जो लड़ी जा रही थी, अब आर्थिक तौर पर नुकसान ईरान को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से ईरान ने एक ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है, एक विकल्प ढूंढ लिया है कैसे उस नुकसान की भरपाई हो, वो है टोल वसूली का। अब इस पर अमेरिका का जो एक्शन हो, चाहे वो ईरान के लिए मार हो या ईरान को कमजोर करे या ना करे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो पूरे विश्व को उठाना पड़ रहा है। इस युद्ध का नुकसान भी पूरे विश्व को उठाना पड़ा। अब आगे भी जो कदम होगा अमेरिका का, उसका भी असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से ट्रंप का ये ऐलान है और यहाँ पर जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो बड़े ऐलान यहाँ पर ट्रंप ने किए हैं, यूएस मीडिया सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि टॉप 3 यूएस तेल कंपनियों के सीईओ ने इस बीच चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा तो एनर्जी संकट बिगड़ जाएगा। तो इस बीच कहीं न कहीं हॉर्मुज को लेकर उसको लेकर उसकी वो खुले, इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप दबाव बना रहे हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इस हॉर्मुज स्ट्रेट में यहाँ पर दबाव बढ़ाया और उसको लेकर ये उन्होंने नाकेबंदी की थी, उसके जवाब में आर्थिक नाकेबंदी कर ट्रंप ये जवाब देने सकते हैं। लेकिन ये कारगर रहेगा और क्या ये जमीन पर काम करें, तो निश्चित तौर पर इस पर बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि इसको लेकर जो टोल वसूली की बात ईरान की ओर से कही गई, मित्र देशों पर ये टोल वसूली काम नहीं करती, लेकिन अन्य देशों पर ये लगेगा, इसको लेकर उन्होंने साफ किया था, तो इसको नकार दिया राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। तो अब ये जरूर है कि इसको दबाव बढ़ाते हुए आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है, जो कल 10 बजे सुबह से लागू किया जाएगा। ये बड़ा ऐलान ट्रंप का है। अब ये कितना वो जमीन पर लागू करा पाएंगे और कितना इसको अन्य देशों में मनवा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नाकेबंदी है,
2 हफ्ते का जो सीज फायर था उसकी भी समाअवधि खत्म होने जा रही है, लेकिन नए हमले का क्या सीन है और क्या ट्रंप की ओर से अब युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा, ये ऐसे बड़े सवाल हैं तो आप तय करेगा क्या इस बीच बातचीत हुई है, क्योंकि जो मध्यस्थता कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर से, उनकी ओर से दावा किया गया है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और वो काम करे। तो एक ऐसा देश जिस पर आतंक को पालने पोसने का आरोप लगता है, वो इस वार्ता में जब भूमिका निभा रहा है, तो ये भी कहा गया कि इस पर अमेरिकी दबाव और इसलिए उसको अपने ही अनुकूल लगते हैं कि पाकिस्तान के जरिए वो अपनी बातचीत मनवाए, और इसको लेकर ये वार्ता देखने को मिली थी, ये दावे किए गए हैं। तो अब ये एक बड़ा घटनाक्रम है जिस पर वैश्विक निगाहें लगी हुई हैं। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।